हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है बीकानेर की रसोई में। अगर आप भी मेरे की तरह मीठा खाने के शौकीन हैं तो ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए। आज मैं आपको ले चलती हूँ दिल्ली के परांठे वाली गली में। हाँ जी, आज मैं आपको दिल्ली के परांठे वाली गली का एक परांठा शेयर करने वाली हूँ जो देख के और खा के आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। आपको सबको बहुत पसंद आएगा। बेहद आसान रेसिपी है, खाने में बहुत टेस्टी है और बिल्कुल यूनिक सी और नई सी रेसिपी रहेगी आपके लिए। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने किस किस ने ये परांठा खाया है और आपने घर पे बनाया है या नहीं। चलिए मैं तो आपके साथ शेयर करती हूँ क्योंकि मैंने इसे बनाया था और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। तो इसके लिए आज हम लेंगे दूध। तो हम पहले दूध की रबड़ी बनाएंगे। अब आप रबड़ी बनाना जानते हैं कि गैस पे दूध रखना, खूब जितना आपको बनाना हो 2 किलो फुल फैट क्रीम दूध रख देना और उसके बाद उसे पकाते रहना। और वो बिल्कुल रबड़ी की फॉर्म में आ जाता है जब उसका थोड़ा सा टाइट हो जाता है वो। तो मैंने पहले से बना के रख लिया था मावा। तो ये है मावा जो मैंने उठा के रख लिया था तैयार करके। आप चाहें तो मिल्क पाउडर से भी मावा बना सकते हैं या फिर दूध को डायरेक्ट गैस पे चढ़ा के बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने मावा रख लिया था। अब मैंने मावे को गर्म किया और इसमें डाल दी है चीनी। और चीनी डालने के बाद आप देखिए बन गई ना इसकी रबड़ी। तो यहाँ इसकी ये इस तरह से पतली सी रबड़ी तैयार हो गई है। अब इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर, क्योंकि कोई भी मिठाई खा रहे हैं तो उसमें इलायची पाउडर का तो टेस्ट ही अलग आता है। और फिर इसमें डाल देंगे हम बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, तो जो आपको अच्छा लगे आप डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें डाला बादाम, पिस्ता और साथ में मैंने डाले हैं काजू और इसके बाद किशमिश। लेकिन जो बादाम और अखरोट और पिस्त इसकी काजू की जो है ना कतरने कर लेना छोटी। इसको थोड़ा सा मोटा पीस मत रहने देना, क्योंकि अगर आपका मोटा रहेगा तो वो आपकी फीलिंग से बाहर निकल आएगा और आपका परांठा फट जाएगा। तो इसका ध्यान रखना कि थोड़ी सी उसकी बारीक कतरने करना। और इसके बाद एक सिंपल सा आटा तैयार करेंगे। मैंने लिया है ये नॉर्मल गेहूं का आटा है। इसमें मैंने 2 चम्मच घी का इस्तेमाल किया और मैंने इसमें डाला है चुटकी भर नमक, क्योंकि जब आप किसी भी मिठाई में हल्का सा नमक डालते हैं तो उसका टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है। और फिर इसको नॉर्मल गुनगुने से पानी से मैंने गूँथ लिया है और इसको टाइट नहीं करना, सॉफ्ट डो तैयार करना है बिल्कुल। अब इसको हम अच्छे से गूँथ के सॉफ्ट डो तैयार करेंगे जो बिल्कुल फटे ना। तो देखिए बिल्कुल नरम सा आटा मैंने तैयार कर लिया। कुछ देर इसे रेस्ट पे रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देखिए मैंने बिल्कुल सिंपल आटे के साथ बनाया और ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था। और सूजी डालने से हल्का सा करारापन और आ जाएगा उसमें। और यहाँ पे देखिए अब ये मैंने रबड़ी तैयार की थी और थोड़ी सी टाइट हो गई है। हालांकि अभी गर्म ही है तो इतनी टाइट नहीं होती, गरम है अभी हल्की हल्की। तो आज मैं आपको गरम और ठंडे दोनों उससे परांठे बना के दिखाऊंगी। पहले मैं अभी ये गरम गरम रबड़ी है इसी का बनाते हैं, और जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद भी आप देखिए कितने आराम से बना लेंगे। तो यहाँ पहला बना लेते हैं गाय के लिए, और गाय की रोटी के बाद अब हम बनाएंगे अपने लिए मज़ेदार और टेस्टी सा ये रबड़ी वाला परांठा। इसे खाने के बाद तो आपका और कोई भी मिठाई खाने पसंद नहीं करोगे, डेली मन करेगा इसे ही बनाएं और खाएं। और अब इस पे हम एक साइड रख लेते हैं इस तरीके से रबड़ी। और मैंने बहुत सारी रखी थी, आप चाहें थोड़ी सी कम रख लेना या ज़्यादा रख लेना। तो ज़्यादा रबड़ी होती है तभी इसका टेस्ट और अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने खूब अच्छे से इस पर एक साइड में हमने रबड़ी रखी है। परांठे वाली गली में इसी तरीके से मिलते हैं आपको परांठे। हालांकि आप इसे गोल भी बना सकते हैं, मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी गोल वाला। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल उसी की तरह आपको बना के दिखाया। और अब इसको हल्का हल्का सा दबाएंगे, किनारी पे अच्छे से चिपका देंगे, इसकी फीलिंग वरना बाहर निकल आती है। और अगर थोड़ी बहुत बाहर निकलती है तो भी कोई टेंशन नहीं है, वो भी अच्छे से सिक जाती है। तो आप देखिए मैंने इसी तरह से 2 परांठे तैयार कर लिए थे। ये खाने में इतना अच्छा लग रहा था, हाथ रुक ही नहीं रहा था, मन करा जा रहा था बार बार खाते रहो। तो यहाँ पे मैंने पहले 2 तैयार किए हैं। और इसे बनाना इतना आसान है। बाज़ार से जब हम मावा कचौरी लाते हैं तो आप यकीन मानिए अगर आप मावा कचौरी के सामने इसको बना के खाएंगे ना तो ये आपको ज़्यादा टेस्टी लगेगा।
मैंने मावा कचौरी घर पे बनाई है, वो बाज़ार वाली से ज़्यादा अच्छी लगती है। बाज़ार की मावा कचौरी आप लाओगे वो इतनी अच्छी नहीं लगती जितना आपको ये पराठा या घर की कचौरी अच्छी लगेंगी। लेकिन कचौरी बनाने में वही है कि हमें फ्राई करना पड़ता है, और इसमें आपको फ्राई भी नहीं करना पड़ेगा और आपको टेस्ट वही आएगा जो आपको कचौरी में आता है। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों पराठे इस पर रख लिए थे, और अब इसको मीडियम और सिम इसके उस पर हम सेक लेंगे। तेज़ करेंगे तो ये जलने लगेगा, इसलिए थोड़ा मीडियम करते हुए सेकना। और मीडियम आंच पे सेकते हुए जब आप इसको बनाएंगे ना तो थोड़ा करारा भी बनेगा और अच्छे से सिक भी जाएगा, साथ में जलने का भी कोई चांस नहीं है। और ये रोटी जो बनाओगे ये ज़्यादा पतली मत बनाना, इसका ध्यान रखना, क्योंकि अगर पतली रोटी है और आपका हाथ भी कहीं टच हो गया या आपका कोई नेल भी इस पर लग गया तो ये फट जाएगी और वहीं से आपकी फीलिंग बाहर आने लगेगी। इसलिए थोड़ा सा इसी का ध्यान रखना है कि ये रोटी थोड़ी सी मोटी बनाना, और फिर खूब अच्छी फीलिंग भरना आप इसमें। ये भी कोई टेंशन नहीं है कि आपने ज़्यादा फीलिंग भरी है तो वो निकल जाएगी, बस थोड़ा सा रोटी का ही ध्यान रखना है, क्योंकि ये फूलते हैं, पराठा फूल भी जाता है और फूलने के बाद वो कहीं ना कहीं से फट भी जाता है, उस वक्त आपकी फीलिंग हल्की हल्की बाहर आ जाती है। तो थोड़ी सी मोटी रोटी होगी तो ये चांस कम रहेगा। तो ये देखिए कितने आराम से ये बन रहे हैं। और मेरी भी रोटी पहले जो मैंने बनाई थी थोड़ी पतली रह गई थी और इसलिए वो हल्की सी फटने लगी थी एक तरफ से, पर कोई टेंशन नहीं है। देखिए आप कितना बढ़िया ये तैयार होता है, बस मीडियम आंच पे सेकना ताकि ये करारा बने, और जब ये करारा बनेगा तभी तो आपको बिल्कुल कचौरी वाला टेस्ट आएगा इसमें। अब इसकी हल्की हल्की फीलिंग भी खुल के बाहर आती है जब ये फूल जाता है बिल्कुल, और आप यकीन मानिए इतना ज़्यादा टेस्टी ये लग रहा था। मैंने सोचा था कि इसके 4 पीस कर लेते हैं, 4 एक पीस खाया जाएगा, लेकिन जब इसको खाना शुरू किया ना तो 1 पीस 2 पीस और कब हाथ में ज़्यादा आता चला गया और हम खाते रहे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप बना के देखिए इसको। तो ये तो मैंने गरम गरम रबड़ी के साथ बनाए थे और देखिए कितना अच्छा बना था। इसके बाद जब इसको खाया और ये इतना अच्छा लगा कि कंट्रोल ही नहीं हुआ खुद से, तो मैंने नेक्स्ट टाइम भी यही बनाया अगले दिन, क्योंकि रबड़ी हमने काफ़ी सारी बना ली थी तो वो तैयार करके फ्रिज में रख लो, और जब भी आपको बनाना हो आप तुरंत निकालो और इसको बना लो। अब कोई मेहमान आए हो तो कोई मिठाई दूसरी मत लेके आना, एक बार ये वाली मिठाई, ये वाले पराठे ज़रूर बना के देखना। और देखिए इसमें अंदर कितनी अच्छी फीलिंग आई हुई है रबड़ी की। पूरा जब वो थोड़ी सी गर्म हो जाती है तो चारों तरफ बहुत अच्छे से फैल जाती है और पूरे इस पर अच्छी फीलिंग आपकी आ जाती है। ये आपको देख ही रहे हैं आप, मैं आपको खोल के भी दिखा रही हूँ। और चलिए, जैसे अगले दिन मैंने सुबह के टाइम फिर से इसको बनाया, क्योंकि पहले दिन खाने के बाद सबको इतना अच्छा लगा था। और जब मैंने नेक्स्ट डे बनाया तो फ्रिज में रखी हुई थी रबड़ी, तो वो काफ़ी ठंडी हो चुकी थी। उसका मैंने अपनी मनपसंद शेप से दूसरी तरह से भी बनाया। ये तो बिल्कुल आपको जो पराठे वाली गली में मिलते हैं ना, ये वो इसी तरह से बनाए हैं, वो लोग इसी तरीके से बनाते हैं। लेकिन आप घर पे इसको कोई भी उससे बना सकते हैं। आप इसको स्क्वायर शेप में बना सकते हैं, आप इसको गोल बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक तो इसी तरह से बनाया था क्योंकि ये अच्छा लग रहा था इस तरह से, और एक मैंने गोल बनाया था। तो यहाँ देखिए बिल्कुल आराम से बीच में फिलिंग भरिए और साइड में से इसको इस तरह से रोल कर दीजिए, और फिर इसको थोड़ा सा टैप टैप कर देना ताकि ये फिलिंग चारों तरफ आ जाए, और फिर हल्के हाथों से इसको बेल लेना और फ्रिज में रख लेना थोड़ी देर रबड़ी, तो उससे वो थोड़ी ठंडी हो जाती है और आराम से इसमें फिल हो जाती है, और इसमें कोई फटने का चांस भी नहीं रहता। ये देखिए बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगी आपकी रबड़ी, ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास तैयार होगा। और बस अब हम इसको सेक लेते हैं। और इस तरह से आप चाहे बड़े पराठे बनाओ चाहे छोटे छोटे बनाओ, मैंने छोटा भी बनाया था ताकि एक पराठा उठाओ और पूरा का पूरा खा लो। तो ये लीजिए, ये तैयार हो गया है। चलिए इसको भी सेक लेते हैं। हल्का सा पैन में घी लगाया और इसको सेक लिया। तो सुबह के टाइम भी मैंने 3 तरह से ये बना के तैयार किए थे। एक तो मैंने बिल्कुल यही शेप ली थी, ये भी अच्छी लग रही थी, देखने में अच्छा लगता है। और अगर जैसे कोई आया हो ना और आप इस तरह से बना के देते हैं तो वो और देखने में भी अच्छा लगता है, और खाने में तो खैर ये आप कोई भी शेप बनाओ, इसकी खाने का टेस्ट तो इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे मैं इसको सेक लेती हूँ। बस इसको थोड़ा करारा होगा तो आपको बिल्कुल कचौरी वाला टेस्ट आएगा, इसलिए थोड़ा करारा करने के लिए थोड़ा सा घी अच्छा लगाएं और साथ में गैस को मीडियम रखें ताकि ये अच्छे से सिके।
और देखिए, अगर आप कचौरी खाने के शौकीन हैं तो इस तरह बिल्कुल कचौरी की तरह छोटा सा बना लो। और देखो आप, ये इतना अच्छा फूल जाता है बिल्कुल कचौरी की तरह। ये देखिए कितना फूल गया ना। इसी तरह बिल्कुल कचौरी की तरह बिना तले आप कचौरी बना सकते हैं, यानी फ्राई भी नहीं करना पड़ा और कचौरी की तरह देखने में भी लग रहा है और खाने में तो बिल्कुल इसमें टेस्ट कचौरी वाला ही आता है। आप लोग बना के देखिए। और मैं इतनी तारीफ़ें कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत खुशी हुई थी इसको बनाने के बाद, और इतना अच्छा लग रहा था कि मैं पूरी एक्साइटेड हूँ आपको बताने के लिए। अब मेरे घर में जब भी कोई मेहमान आएंगे तो मैं तो मिठाई में यही बनाने वाली हूँ। तो चलिए जी, आप लोग इसे ज़रूर इन्जॉय करना और बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और अगर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर करना। तो ठीक है जी, हम लोग फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ जो बने इंस्टेंट, टेस्टी और हेल्दी। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।